तस्वीरें सीधे ग्राउंड जीरो से भदरवा के भज्जा इलाके से दिखा रहा हूँ, जहां पे पिछले दिनों मुसलसल लगातार 3 दिन बारिश के कारण यहाँ पे तबाही के मंजर आपने देख लिए हैं। पिछले दिनों हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें यहाँ पे तबाही के मंजर आपने देख चुके थे। तो आज फिर से हम यहाँ पे पहुंचे हैं, सकते हैं डीसी डोडा हरविंदर सिंह जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो मौके का जायजा ले रहे हैं। एक और तस्वीर आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 सेट मकान यहाँ पे मौजूद था जो मलबे के नीचे पूरा का पूरा दब चुका है। के जो ऑनर थे उससे बात करते हैं। जी सर, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम शुभम पादा है जी। और ये हमारा ही घर था जो नुकसान गया है, जिसका हुआ। तो क्या कितना सेट था? एक सेट? ये 2 सेट मकान था जी। तो सारा हाँ, सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं निकाल पाए इधर से। अच्छा, अब अभी भी देख रहे हैं हम, आपके लोग यहाँ पे लगे हैं, खुद निकाल रहे हैं। हाँ, वही जो बचा है सामान, किताबें वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उन्हीं की खोज है, अभी कोई ढूंढ रहे हैं। नुकसान नहीं हुआ, ये दिन को हुआ, अगर रात को होता तो शायद। तो अभी भी देख रहे हैं हम, एडवाइजरी मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की जा रही है, तो यहाँ पे अभी भी खतरा भी बना है, तो क्या कहेंगे? यही बोलेंगे कि ये जो भी मतलब ये मलबा ये उठा लो जल्दी से जल्दी। अगर ये जल्दी नहीं उठेगा तो और मलबा अगर ऊपर से आ गया तो और भी नुकसान होगा। तो अभी किस जगह रहे हैं आप? अपने इधर रिलेटिव्स के घर में रह रहे हैं, रिलेटिव चाचा के घर में। तो अभी डीसी डोडा भी यहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं, तो क्या कुछ कहे आपका? फिलहाल हमारी यही है कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर सकती है जितनी, और उसके अलावा ये बस ये मलबा उठाए और ये कंक्रीट वॉल अगर एक लग जाए इससे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, बाकी गांव भी सेफ रहेगा। तो ये थे मकान के जो मकान मालिक के ऑनर थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो 2 सेट मकान हमारा यहाँ पे मौजूद था वो पूरा इस मलबे में दब चुका है। इस वक्त मौके पे डीसी डोडा हरविंदर सिंह जी भी मौजूद आए हैं मौके का जायज़ा लेने। अब क्या कुछ कहेंगे वो भी हम आपको सुनाएंगे। बेजा इलाके में आज आना हुआ और यहाँ पे जो हमने देखा ये भी एक क्लाउड बर्स्ट ही हम कह सकते हैं या फ्लैश फ्लड, बट जिस तरह से पत्थर ऊपर से आए और लोगों की जो घर हैं वो पूरे ग्राउंड टू ज़ीरो हो गए। और आज हमने लोगों से भी मिला, कुछ बुज़ुर्ग हैं जो कहते हैं कि हम अपनी ज़मीन छोड़ के नहीं जाना चाहते, हम यहीं पे टेंट में रहने, तो उनके लिए जो उन्होंने डिमांड्स की वो रखा वो इंश्योर की जा रही है। इसके अलावा जो यहाँ पे रिहायशी मकान हैं जो बच गए हैं उनको ख़तरा है कि क्योंकि वाटर कोर्स चेंज हुआ है सारा पत्थर आने से, तो पूरी एक्सकेवेशन करके जो रिवर का नेचुरल कोर्स था उसको वापस बहाल किया जाए, ये एक डिमांड है जिस पे काम शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा लोगों की डिमांड्स थी कि ज़मीन उनकी पूरी तबाह हो गई है उसको वापस रिस्टोर किया जाए, लोगों को वापस रिहेबिलिटेट किया जाए। वो सारी चीज़ों के बारे में आपके सामने हमने जो एश्योरेंसेस दिए हैं कि मेक श्योर कि वो सारे एश्योरेंसेस हम पूरे करें और लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। बट एट द सेम टाइम हम सब इनफैक्ट ये पूरा इलाका इस टाइम कुदरत की इस कहर से जूझ रहा है। पहले किश्तवाड़ में चशोती हुआ, फिर कठुआ में हुआ, आपने कल देखा, कल रामबन रात में रामबन में क्लाउड बर्स्ट हुआ। ये सारे इलाके ससेप्टेबल हैं ऐसे डेंजर्स के लिए, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वाटर बॉडी से दूर रहें और जब कभी ऐसा कोई खतरा आए तो एक दूसरे की मदद ज़रूर करें, एक दूसरे को बचाएं ज़रूर। जिस तरह से बेजा के लोगों ने एक एग्जांपल सेट की, एक दूसरे को बचाया, और इतना सब होने के बावजूद वी कुड सेव लाइव्स, दैट इज़ एन अचीवमेंट फॉर दिस विलेज। और ना सिर्फ ये, इस पूरे इलाके में आगे शरीकी इलाके में भी काफ़ी डैमेजेस हुए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं PMGSY की पूरी सड़कें बह गई हैं। कल हमारा विज़िट ऐसा ही एक गंदो था, वहाँ पे भी हमने सिमिलर चीज़ें ऑब्ज़र्व की कि जो नदी है उसने अपना कोर्स चेंज किया है और जो रोड्स हैं उनके पूरे बेस निकल गए हैं और अब वो बहुत हाइट पे सिर्फ एक फ्रैक्शन से टिकी हुई हैं। तो इन सब चीज़ों को रिस्टोर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट से जो टेकअप करने की एक्टिविटीज़ हैं वो सारी हो रही हैं। जो SDRF में रिलीफ हैं वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है एंड इन सब लोगों को जो SDRF के एडमिसिबल नॉर्म्स है उसमें रिलीफ दिया जाएगा। इसके अलावा जो चीज़ें गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगी और गवर्नमेंट से हम जो डिमांड्स रखेंगे वो सारी चीज़ें हम इंश्योर करेंगे कि इन लोगों की बेहतरी में लाई जाए।